Hello, good morning, student. Myself, Dr. Rajesh Sharma. So, today we are going to discuss the property of the enzymes. तो एंजाइम की प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले जो एंजाइम की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है कोलाइडल नेचर। कोलाइडल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? कोलाइडल नेचर का मतलब ये है कि जो एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा साइज होता है। जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, अब देखिए साइज अगर बड़ा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट उसका 12,000 से लेके 1 मिलियन तक रहता है। अब इतने बेसिकली बड़े साइज के होने के कारण, ठीक है, तो जो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा है, उन साइज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके पास कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं बेटा? कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं। दे आर लार्ज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट और फंक्शन ऑफ दे एक्ट अपॉन। तो बेटा जो एंजाइम का जो साइज होता है, जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करते हैं, जिस रिएक्टेंट पे एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेनी एंजाइम प्रूव टू बी अप्रॉक्सीमेटली एन एन फोल्ड मल्टीपल ऑफ 7500। ठीक है। तो जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एंजाइम का क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल चेन। ठीक है। अब कोलाइडल नेचर, अब इसके लार्ज साइज के कारण जो एंजाइम जो है वो उसका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। देखिए जो चीज़ का साइज ज़्यादा होगा उसकी जो मूवमेंट होगी, उसकी जो डिफ्यूजन होगी सॉल्वेंट में, सोल्यूशन में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये कोलाइडल रहते हैं इन द वाटर। मेरी बात समझ लगी आपको? एंजाइम मॉलिक्यूल के जो साइज है वो क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो पानी में उसका प्रॉपर इतना वो पानी में छोटे छोटे डिसोसिएबल कंपोनेंट्स में टूट नहीं सकता, जिसकी वजह से वो आपका डिफ्यूजन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे अकर इन द कोलाइडल सिस्टम। बीइंग कोलाइडल नेचर, अब कोलाइडल होने के कारण वो जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके वो आपके छोटे छोटे डिसोसिएबल कंपोनेंट्स में वो टूटते नहीं है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में आता है आपके पास, कोलाइडल नेचर की फॉर्म में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट आता है कैटालिटिक नेचर आती है। कैटालिटिक नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे कि एंजाइम जो है ये आपके पास कैटालिटिक फॉर्म में आता है। कैटालिटिक फॉर्म का मतलब होता है कि यूनिवर्सल फीचर है ये एंजाइम एक्शन का, जिसमें आपका जो एंजाइम होता है वो एज इट इज फॉर्म में वापस आपको वापस मिल जाता है। इसका एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि कैटालिटिक नेचर का मतलब ये होता है जो एंजाइम है वो आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो एंजाइम वापस हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आपके पास चेंजिंग नहीं आती। तो ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम? कैटालिटिक नेचर बोलते हैं। यूनिवर्सल फीचर ऑफ ऑल द एंजाइम रिएक्शन इज अ वर्चुअल एब्सेंस ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट। दे आर रिकवर्ड एज सच विदाउट अंडरगोइंग एन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। इसका मतलब ये होता है जो आपके एंजाइम्स हैं वो आप उसमें आपका कोई चेंज नहीं आता। जब भी एक एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई क्वालिटेटिव कोई उसमें क्वांटिटेटिव चेंज नहीं आता। तो वो एज इट इज ही वापस हम क्या कर लेते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं। सो इसके इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो एंजाइम की जो कैटालिटिक जो पोटेंशियल है, जो कैटालिटिक पावर है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर पॉइंट? अब एक पॉइंट आता है बेटा, टर्न ओवर नंबर आता है। टर्न ओवर नंबर का मतलब क्या होता है बेटा कि कितने सबस्ट्रेट एक एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ये बात समझ लगी? कितने सबस्ट्रेट एक एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न ओवर नंबर। अब टर्न ओवर नंबर किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये आपका हर एक एंजाइम का एक अलग अलग टर्न ओवर नंबर होता है। टर्न ओवर नंबर आपके एंजाइम के रिएक्शन कंडीशंस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब टर्न ओवर नंबर जो होता है ये 1 से लेके 10⁴ पर सेकंड होता है। अब इसमें इसमें एक कंसेप्ट आता है कि व्हेन द एंजाइम इज फुली सैचुरेटेड। फुली सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा जब आपकी सारी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लगी हों, आपकी सारी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लगी हो और वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। कितने टाइम में एक एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे टर्नओवर नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एंजाइम की, वो आती है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो होते हैं बेटा ये हाईली